से पहले कि आपको पछतावा हो, आप रोने की पोजीशन में आए, बच्चों को संभाल लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए इन्हें, वरना आपकी मर्जी है। चूँकि हमारे हालात तो ऐसे ही हैं, हम देख ही रहे हैं रोज़ाना। हमारे बच्चों की पोजीशन क्या है वो आप सब समझते हो। मैंने अपनी आँखों से मस्जिद के हुजरों में इमामों के पास अपनी कौम के बूढ़ों को रोते हुए देखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी कौम के बुजुर्ग मस्जिदों में हुजरों में इमामों के पास बैठ बैठ के अपना दर्द साझा करते हैं, रोते हैं। क्या करें साहब, अब तो हमारे घर में कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं, हमें कोई देखने वाला नहीं, हमारी कोई मानने वाला नहीं। इससे पहले कि आप ये बोलो कि हमारी कोई मानने वाला नहीं है, आज ही अपनी मनवा लो। क्या बात है, क्या बात है। हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। अगर आपने इन बच्चों को तैयार नहीं किया आने वाले वक्त के लिए तो पछताएंगे, आप तो पछताएंगे ही, इन बच्चों को भी आप पछतावा दे के जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारी औलादें आने वाले वक्त में, आने वाले ज़माने में दुनिया के बराबर खड़े होने की हिम्मत कर सकें, अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जिएं, आप चाहते हो कि हमारी नस्लें, आने वाला हमारा जनरेशन दुनिया के सामने सर उठा के जीने की जुर्रत करे, दुनिया के सामने हमारा बच्चा सीना तान के खड़ा हो, अगर ये चाहते हो तो आज ही से अपने बच्चों पे कंट्रोल शुरू करो और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए कि एक जाहिल आदमी किसी के आगे ठहर नहीं सकता। क्या लेने आए थे भाई? क्यों भाई, किसी की जेबू तो नहीं मार के जा रहे हो? अच्छा बैठो यार, सुन लो थोड़ी देर, जरा तमाशा कर रहे हो, बैठो। सुन लो, बहुत गौर से सुनो। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी हर बात आपकी समझ में आए, वरना मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, मैं बहुत देर तक बोलता रहूं, चिल्लाता रहूं और आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए समझ समझ के सुनो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे दुनिया में सर उठा के जिएं, तो बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, शिक्षा दो, एजुकेशन से आरास्ता करो। तालीम इंसान को इंसान के बराबर खड़ा कर देती है। वाह 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 वाह। एक तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा आदमी ही दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकता है। हक है, हक है। जाहिल आदमी कभी भी दुनिया की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। एक अंगूठा छाप आदमी कभी दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा नहीं हो सकता। बहुत उम्दा। अगर ये काम कोई कर सकता है तो एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है। वाह 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 वाह। याद रखिए, इसलिए अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, तालीम याफ्ता बनाइए। हम ये नहीं कहते कि आप अपने सारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए, मुफ्ती वक्त बना दीजिए, ज़रूरी नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे सब बच्चे हाफिज हो जाएं, आलिम हो जाएं, कारी हो जाएं, आलिम हो जाएं, मुफ्ती हो जाएं। ये नामुमकिन और मुहाल है। और ये भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, जिस तरह से मेरी कौम को एक हाफिज की ज़रूरत है, एक आलिम की ज़रूरत है, एक कारी की ज़रूरत है, एक मुफ्ती की ज़रूरत है, ऐसे ही मेरी कौम को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक इंजीनियर की ज़रूरत है, एक मास्टर की ज़रूरत है, एक बैरिस्टर की ज़रूरत है, एक वकील की
की जरूरत है, एक IAS की जरूरत है, IPS की जरूरत है, PCS की जरूरत है, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट की जरूरत है। हक है, हक है, बहुत उम्दा पैगाम। वाह वाह। इस तरह से मेरी कौम को जैसे हमारे आलिमों की हाजत है, ऐसे ही डॉक्टरों की भी हाजत है। इसलिए कि जमाना हमारे खिलाफ साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश तैयार कर रहा है, और ये भी एक साजिश का हिस्सा है। अस्पतालों में जाके देख लो, डॉक्टरों के दरवाजों पे दस्तक दे के देखो, अस्पतालों में जाकर के देखो कैसे लूटा जा रहा है मेरे ईमान के भाइयों को, गरीबों को किस तरह से इलाज के नाम पे उनकी जमीनें बिकवाई जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह। जायजा लीजिए, अस्पतालों में जाकर देखिए, हॉस्पिटल्स में जाकर। ये एक साजिश है दुनिया की कि मुसलमानों को इलाज के नाम पे इतना दबा दो, इतना दबाओ कि ये सर ना उठा सके, इतना कुचल दो इन्हें कि ये सामने आ ना सके। इसलिए मेरे भाई, आज मेरी कौम के बच्चों को डॉक्टर बनाने की जरूरत है, ताकि मेरा बच्चा हमारा इलाज करे तो कहीं ना कहीं हम पे रहम खाएगा और हमारी जमीन बिकने से रोक देगा, हमारी जमीन बिकने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे ताहिरे मियां, क्या कहने हैं। वाह वाह, बहुत उम्दा। वाह वाह। याद रखिएगा, मेरे ये उलमा की कोशिश ये है कि जब मेरा बच्चा MBBS डॉक्टर बन के आए, MS की डिग्री लेके आए, MD की डिग्री लेकर जब मेरा बच्चा आए, तो किस तरह का बच्चा हमारा डॉक्टर होना चाहिए। इन उलमा की कोशिश ये है, डॉक्टर ऐसा हो जब हमें जरूरत पड़े तो हमारा बच्चा हमारा मुआलिज हो जाए, हमारा डॉक्टर बने, नब्ज देखे, जरूरत हो तो टेबलेट दे, जरूरत हो तो कैप्सूल दे, जरूरत हो तो सलाइन दे, जरूरत हो तो सीरप दे, जरूरत हो तो इंजेक्शन लगाए। जब हमारा बच्चा पूरी जिंदगी हमारा इलाज करता रहे, मगर जब वो वक्त आ जाए, जब वो घड़ी आ जाए, जब वो टाइम आ जाए, जब ये सांस गले में अटक जाए, घर्राटे चलने लग रहे हो, इंसान को सारी दवाइयां कोई काम ना नजर आती हो, ऐसे वक्त में बच्चा हमारा अपने बाप के चेहरे पर मौत की हवाइयां देखकर जैसे ही सलाइन निकाले, दवाइयां लगाने की कोशिश करे, बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कहे, मेरे लाल, पूरी जिंदगी तूने मेरा इलाज किया, पूरी जिंदगी तू मुझे दवाइयां देता रहा, अब मुझे तेरी दवाई की जरूरत नहीं, इस वक्त मुझे कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े पैगाम, हक़्क़े पैगाम, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान। बहुत अब बेटा तेरी दवाई काम नहीं करेगी, ए मेरे लाल तेरी सलाइन काम नहीं करेगी, अब मुझे कुरान पाक की तिलावत चाहिए। तो हमारा बच्चा ऐसा डॉक्टर हो कि उसे कारी ताज मोहम्मद का इंतजार न करना पड़े, कारी तारीफ का इंतजार न करना पड़े, अशद साहब का इंतजार न करना पड़े, मदरसे के तालिबे इल्म का उसे इंतजार न करना पड़े, बल्कि दवाई रख दे, मकान में जाए, वुजू करे, अलमारी से कुरान उठाए और अपने बाप के सराहने बैठ के तिलावते कुरान करने लग जाए। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। वाह, ऐसा डॉक्टर बने, ये कोशिश है हमारे इन उलमा की। हक है। हमारे यहाँ वकील भी बहुत चाहिए, ये भी वक्त की जरूरत है, इसलिए कि माशाअल्लाह हम कौम इतनी अच्छी है कि अगर हमारे पड़ोसी से अन्न बन्न हो गई, अगर पड़ोसी से हमारा मिजाज नहीं मिला, अगर पड़ोसी से थोड़ी बातचीत हो गई, प्रधान जी रोक रहे हैं, कारी साहब रोक रहे हैं, हाजी साहब रोक रहे हैं, अरे भाई साहब बात सुनो, यहीं निपटा लेंगे, यहीं सुलझ जाएगा मामला, बैठ के बातचीत कर लेंगे। मगर हमारी कौम का जज्बा इतना बुलंद होता है, अरे ना अभी रुक, अब वो यहां नहीं रुकेगा, सीधे चौकी जाएगा, थाने जाएगा। सच्चाई बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं?
मगर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया हूं, यहां से तो पूरे जोश में जाता और थाने के गेट पे जाके सरेंडर हो जाता है ना। फिर लिखता है एक पर्चा, दरखास्त लिखता है और दरखास्त देता है थाने में। सच बताना, ये लिखा हुआ कागज थाने या चौकी में ऐसे ही ले लिया जाएगा या नीचे से गांधी जी भी चाहिए? कुछ तो हाँ हूं करो, चाहिए ना। लिखवा दिया मुकदमा तुमने, अब चल मैं तुझे कचहरी में देखूंगा। अब कचहरी में बैठे काले कोट वाले, पहले से आओ। बात बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है। पहुंचे आप कचहरी, क्या मिलेगा आपको वहां? मोटी फीस ली जाएगी आपसे और फिर मिलेगी आपको तारीख, और तारीख पे आपसे लिए जाएंगे 500 रुपए। फिर छोटी सी पर्ची पे लिख के मिलेगी तारीख। जहन में गंदगी और मिलेगी, घबराओ मत। तुम्हारे मुखालिफ को हम सूली पे लटकवा देंगे, पीछे मत हटना, तारीखें करते रहना, तारीखों पे आते रहना, हम तुम्हारा काम करते रहेंगे। यानी तुम्हारे लड़ाने का इंतजाम कचहरियों में किया जा रहा है। इसलिए मेरी कौम को आज वकीलों की जरूरत है, ताकि हम आपस में लड़ भिड़कर जब कचहरी में पहुंचे तो हमारा अपना बच्चा काला कोट पहनकर हम तो लड़ने वालों को आपस में लड़ाए नहीं, बल्कि हमें बिठा करके हमें सुलह करा दे, हमारा समझौता करा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे यहाँ वकील भी चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए। और रह गए ये हुफ्फाज़े किराम, ये उलमाए दीन, तो इनको कभी तहकीर की नजरों से मत देख लेना, कभी इन्हें गिरी नजरों से मत देखना भाई, खुदा के वास्ते कभी नहीं। इसलिए कि इनकी अजमतों को आप नहीं समझ पाएंगे, इनके मकाम क्या हैं हम क्या समझ सकेंगे, इनकी रिफतें क्या हैं हम क्या जान सकेंगे, इनकी बुलंदियां क्या हैं ये हम क्या समझ सकेंगे। मैं अपने आप को तो बहुत बेकार पाता हूँ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता, मगर बिनौरा और कुर्बो जवार से आए हुए नबी के गुलामों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये लोग जो बैठे हैं मिंबर शरीफ पर, ये बहुत अजीम है, ये बहुत अजीम है ये लोग। इसलिए कि ये आसमान से जो आज पानी के कतरे उतरते हैं ना, ये बारिश होती है ना, ये जमीन पे फसलें लहरा रही है ना, ये जो बहारें खुशहाली जमीन पे देख रहे हो, वो इन्हीं कुरान पढ़ने वालों के कदमों की बरकत से बाकी है। सुभान अल्लाह, हक जिंदाबाद, इन्हीं की वजह से सलामत है ये कायनात। आप तो शायद इनकी सुबह देखते होंगे, इनकी चलत फिरत देखते होंगे, उठना बैठना देखते होंगे। कभी आपने रात के उस सन्नाटे में, सर्दी के उस मौसम में, जब आप अपने लिहाफ में मुंह दबा के सो रहे होते हो, सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ती है कि लिहाफ में से मुंह निकालने की हिम्मत नहीं होती, ऐसी सर्द रातों में कभी अपना बिस्तर छोड़कर मदरसा अहले सुन्नत कंजुल ईमान के सेहन में जाके देख लेना, कभी उसकी चार दीवारी में से अंदर झांक के देखना, जब पूरी कायनात पूरी दुनिया अपने अपने लिहाफों गद्दों में आराम कर रही होती है, यही छोटे छोटे हमारी कौम के बच्चे होते हैं जो मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के तिलावत कुरान कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये इतने अजीम हैं ये लोग
जमीन पे कायनात चलती है, दुनिया चलती है जमीन पर। किसी का बेटा कार में चलता है, किसी का बेटा ट्रेन में चलता है, किसी का बच्चा प्लेन में चलता है, किसी का बच्चा लारी में चलता है। और ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा अगरचे इसके पैर में चप्पल भी सलामत न हो, जब ये जमीन पे चलता है तो अल्लाह की खैरत को जलाल आता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों, ये जमीन पर मेरा बंदा जो कुरान की तालीम हासिल कर रहा है, ये जमीन पे चल रहा है, तुम जाओ इसके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा दो। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह के फरिश्तों के परों पे चलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। यही वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं। वाह सुभान अल्लाह। यही वो लोग हैं जिनके लिए सुराखों में रहने वाली चूंटियां भी दुआएं करती हैं। वाह सुभान अल्लाह। बहुत अजीम है ये लोग, बहुत अजमत वाले हैं ये लोग।